चलो ट्रेडिंग सीखते हैं। एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बात करेंगे अपनी नई स्ट्रैटेजी के बारे में, जो कि आज हमने मार्केट में चेक किया कि उस स्ट्रैटेजी ने वर्क किया है या नहीं किया है। और जो भी मैंने शॉर्ट वीडियो बना के डाले हैं, आपने देखा होगा तो आपको पता ही होगा, जिन्होंने नहीं देखा है वो वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे इस स्ट्रैटेजी को भी हम 1 मंथ चेक करेंगे कि ये स्ट्रैटेजी से हमें कितने ट्रेड मिलते हैं और प्रॉफिट कितना मिलता है और स्टॉप लॉस कितने हिट होते हैं, जैसे हमने प्रीवियस स्ट्रैटेजी में हमने वर्क किया था, ठीक है। प्रीवियस स्ट्रैटेजी में अगर देखोगे तो हमने पूरा निफ्टी का चेक कर लिया, फुल मंथ का। बैंक निफ्टी का पेंडिंग है फुल मंथ का चेक करना, तो उसकी भी वीडियो जल्दी से जल्दी चैनल पे डालने की कोशिश करूंगी, ठीक है। अब जो हमने कल नई स्ट्रैटेजी सीखी थी ना, उसमें हमने कुछ बड़ा नहीं सीखा है, ठीक है, कि कुछ हमने बड़ा सीखा है या कुछ हमने इसमें बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऐड किया है, कुछ भी नहीं किया है। सिंपल जो हमारी प्रीवियस स्ट्रैटेजी थी, सिंपल सेम टू सेम वही है, सिर्फ इसमें हमने 5 मूविंग एवरेज ऐड किया है। बस एक ही चीज़ हमने किया है, यहाँ पे 5 मूविंग एवरेज ऐड किया है, बाकी हमने कुछ भी नहीं किया है। सेम एज इट इज जो हमारा प्रीवियस स्ट्रैटेजी था सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे प्रीवियस स्ट्रैटेजी के हिसाब से हमने देखेंगे, प्रीवियस डे का यहाँ पे मैंने ग्रीन से हाई मार्क किया है, येलो से क्लोजिंग मार्क किया, रेड कलर से हमने इसका लो मार्क किया, ठीक है। इसलिए एक स्ट्रैटेजी सीख के हम ना मार्केट में ट्रेड नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? अगर इस स्ट्रैटेजी के हिसाब से कोई भी ट्रेड यहाँ पे हमें मिलता तो हम यहाँ पे ट्रेड ले सकते थे, ठीक है। जब मार्केट में बहुत बड़ा गैप डाउन हो गया, ये गैप अप मार्केट खुल गई और गैप अप खुल गई मार्केट, ठीक है, और प्रीवियस डे हाई के आसपास तक आई नहीं, तो वहाँ पे हमारा तो कोई ट्रेड ही नहीं बनता। सारे दिन अगर मार्केट प्रीवियस डे हाई के ऊपर ही रहेगी तो वहाँ पे कोई ट्रेड ही नहीं बनेगा। या फिर मार्केट गैप डाउन ओपनिंग हो गया और प्रीवियस डे क्लोज के नीचे ही रहेगा, तो वहाँ पे हमारा कोई ट्रेड नहीं बनता, तो हमारा सारा दिन ऐसे ही जाएगा, ठीक है। भले ही चाहे गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद बहुत अच्छी मूवमेंट आ जाए या गैप अप ओपनिंग होने के बाद बहुत अच्छी मूवमेंट आ जाए, वो हम कैच ही नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि हमने वही एक सिंपल स्ट्रैटेजी सीखी है। तो इसके लिए हमें एक स्ट्रैटेजी नहीं सीखनी है, कम से कम हमें 4-5 स्ट्रैटेजी सीखनी है। क्योंकि कुछ लोग जो बोलते हैं ना कि चलिए अब हम एक्चुअल मनी से ट्रेडिंग करते हैं, तो इतनी सी चीज़ सीख के हम एक्चुअल मनी से ट्रेडिंग नहीं करेंगे। हम 2-4 चीज़ों को सीखेंगे, ठीक है, उसके बाद हम एक्चुअल मनी लगाएंगे। और जिनको एक्चुअल मनी से ट्रेडिंग करना है वो कर सकते हैं, वो उनकी चॉइस है। यहाँ पे मैं अपना बता रही हूँ कि मुझे कम से कम 2-4-5 स्ट्रैटेजी सीखनी है, 2-4 महीने 6 महीने मार्केट को देना है, उसके बाद ही मुझे एक्चुअल मनी से ट्रेडिंग करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे, अब हम बात करते हैं मूविंग एवरेज से हमें आज कैसे ट्रेड मिले, ठीक है। अब देखेंगे जो हमारी स्ट्रैटेजी है उसके हिसाब से कोई भी ट्रेड नहीं मिला, क्योंकि आप देखोगे मार्केट में बहुत बड़ा गैप डाउन ओपनिंग हुआ था, ठीक है, और हमारी स्ट्रैटेजी के हिसाब से कोई भी ट्रेड नहीं मिला, क्योंकि कोई भी कैंडल वहां तक गई नहीं है, दूर दूर तक गई नहीं है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे हमने लगाया 5 मूविंग एवरेज। अगर जिन्हें नहीं पता कि 5 मूविंग एवरेज कैसे लगाते हैं, वो हमारी स्ट्रैटेजी की वीडियो देख लेंगे कल की, तो उनको पता चल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे, हम निफ्टी का देख रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने कल बताया था कोई भी कैंडल बेरिश कैंडल होनी चाहिए, ठीक है, और 5 मूविंग एवरेज के ऊपर बनी होनी चाहिए, प्लस वो 5 मूविंग एवरेज को टच भी नहीं करे, ठीक है। और सेकंड कैंडल जैसे उसके नीचे निकलेगी हम वहां पे एंट्री ले लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे 5 मूविंग एवरेज के ऊपर एक यहाँ पे एक कैंडल बनी है, यहाँ पे आप देखोगे ना, मैं थोड़ा सा चार्ट को बड़ा करती हूँ जिससे आपको प्रॉपर कैंडल दिखे, ठीक है। अब यहाँ पे इस कैंडल को देखेंगे 955 की कैंडल, इस कैंडल को देखेंगे बेरिश कैंडल है, भले ही ग्रीन है बट कैंडल देखेंगे बेरिश है, लेकिन इसने क्या किया, 5 मूविंग एवरेज को टच किया, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ट्रेड नहीं बनता, ठीक है। उसके बाद देखेंगे कौन सी कैंडल इसके ऊपर बनी हुई है, ठीक है। तो धीरे धीरे कर हम कहाँ तक आ गए, यहाँ पे 11 बजे तक आ गए। 11 बजे के बाद यहाँ पे और कौन सी कैंडल बनी है, अभी धीरे धीरे देखेंगे। कोई भी कैंडल ऐसी अभी तक बनी नहीं है निफ्टी में यहाँ पे कि देखेंगे जो इसके ऊपर बिना टच किए हुए क्लोज हुई हो बेरिश कैंडल, ठीक है। और यहाँ पे इस वाली कैंडल को देखेंगे ना, इस ग्रीन कैंडल को, ये वाली कैंडल को, जो कि है 12:10 की कैंडल। इस कैंडल को जरा ध्यान से देखना आप, 12:10 की कैंडल को यहाँ पे देखो, ये कैंडल ग्रीन भले ही है बट ये बेरिश कैंडल है, ठीक है, क्योंकि आप देखोगे ऊपर के साइड में विक्स इसके ज़्यादा है, ठीक है, और यहाँ पे बॉडी विक्स से कंपेयर करेंगे तो बॉडी छोटी है, ठीक है। और तो यहाँ पे हम ट्रेड देंगे कब, जब सेकंड कैंडल इसके नीचे निकलेगी तब हम यहाँ पे ट्रेड देंगे पुट साइड के लिए, ठीक है। स्टॉप लॉस हमारा इसी कैंडल के ऊपर रहेगा। आप कैंडल का साइज देखोगे ना कि निफ्टी में 12:10 की कैंडल का क्या साइज था, मतलब हमारा इतने पॉइंट का, कितने पॉइंट का एसएल था। तो यहाँ पे अगर हम कैंडल का हाई देखेंगे कितना है, 19,963 के आसपास है, ठीक है, और इसका लो कितना है, 19,950 के आसपास, यानी ये 13 से 14 पॉइंट का हम एसएल पकड़ लेते, राउंड फिगर 15 पॉइंट का पकड़ लेते, ठीक है, कि यहाँ पे हमारा 15 पॉइंट का एसएल था, ठीक है। प्रीमियम में अगर हम देखेंगे मुश्किल से 10 पॉइंट का भी एसएल नहीं रहा होगा, ठीक है। और जैसे ही नेक्स्ट कैंडल इसको ब्रेक करके हम एंट्री लेंगे, और इसका मैंने शॉर्ट वीडियो भी बनाया था, वहाँ पे मैंने बताया था कि यहाँ पे जैसी नेक्स्ट कैंडल निकलेगी हम यहाँ पे एंट्री लेंगे, ठीक है। और धीरे धीरे करके मार्केट आप देखोगे यहाँ पे कोई भी कैंडल देखेंगे ना
जो 12:10 की कैंडल बनी है, यहाँ पे कोई भी कैंडल देखेंगे ना, तो हमारा कोई भी कैंडल देखेंगे तो ऐसे हिट नहीं हुआ, देखेंगे क्योंकि इस कैंडल ने हाई कितने मारा था, यहाँ पे देखेंगे 19,963 के आसपास, 19,962 पॉइंट कुछ है, तो 19,963 राउंड फिगर पकड़ते हैं। कोई भी कैंडल यहाँ पर गई नहीं, हमारा मुश्किल से 14 से 15 पॉइंट का एसएल था। और यहाँ पे हमारी एंट्री पॉइंट कहाँ पे हुई, 19,950 के आसपास, ठीक है। धीरे धीरे कर आप देखोगे यहाँ पे निफ्टी नीचे आया, ठीक है। और इस कैंडल पे जब पहुंचा था, 1 बजे की कैंडल पे जब पहुंचा था, 1 बजे या 1:05 की कैंडल पे जब निफ्टी चल रहा था, उस टाइम पे मैंने शॉर्ट वीडियो डाला था कि यहाँ पे हमारा 1:2 का टारगेट मिल रहा है, बट यहाँ पे हम बड़ा टारगेट के लिए वेट कर सकते हैं। मैंने ऐसा क्यों बोला था, क्योंकि अगर आप देखोगे ना, निफ्टी जब ओपन हुआ था, ठीक है, निफ्टी ओपन होने के बाद धीरे धीरे करके नीचे आया, ठीक है, और उसने पहला लो ये बनाया था, ठीक है, ये लो बनाया उसने 11:55 के आसपास, ठीक है, 19,928 के आसपास उन्हें लो बनाया, धीरे धीरे ऊपर गया, ठीक है, और यहाँ पे हमने ट्रेड लिया था, ठीक है। और धीरे धीरे करके जब मार्केट यहाँ पे आ गया था ना, इसी के आसपास, मतलब अपना जो लो था उसी के आसपास आ गया था, तो वहाँ पे चांस था कि हो सकता है वहाँ से वापस मार्केट रिवर्स हो जाए, या फिर वहाँ से अगर जैसे उसको ब्रेक करेगा तो चांस है कि मार्केट में एक मूवमेंट देखने को और मिल सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे मॉर्निंग से देखेंगे मार्केट बेरिश ही थी, नीचे नीचे ही आते जा रही थी, तो यहाँ पे इसलिए मुझे लगा था कि यहाँ पे हो सकता है कि मार्केट में थोड़ी सी और गिरावट देखने को मिलेगी, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे बोला था, जब यहाँ पे ये कैंडल बनी थी ना, ग्रीन वाली कैंडल बन रही थी 1:05 की कैंडल, वहाँ पे मैंने शॉर्ट वीडियो बनाया था, यहाँ पे मैंने बताया था 1:2 का टारगेट मिल रहा है, तो यहाँ पे हम बड़े टारगेट के लिए वेट कर सकते हैं, ठीक है। और इस वाली कैंडल पे मैंने वापस एक शॉर्ट वीडियो बनाया था, कौन सी कैंडल पे, इस वाली कैंडल के आसपास मैंने एक शॉर्ट वीडियो वापस बनाया था, शायद से 1:50 की कैंडल है, उसी के आसपास हमने वीडियो बनाया था कि यहाँ पे हमारा 1:4 का टारगेट मिल रहा है, तो यहाँ पे हम अपना टारगेट जो है वो जो भी अपना प्रॉफिट है वो बुक कर लेंगे, ठीक है। हम पेपर ट्रेडिंग ही कर रहे हैं, कुछ लोग शॉर्ट वीडियो को देख के समझते हैं कि हम एक्चुअल मनी से ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो अभी मैं शॉर्ट वीडियो में कमेंट ऑफ कर दूंगी, क्योंकि उनकी भी गलती नहीं है, उनको लगता है कि हम एक्चुअल मनी से ट्रेडिंग करते हैं, और फिर वहाँ पे वो पूछते हैं कि PNL दिखाओ, तो वहाँ पे बार बार कितने लोगों को कितना रिप्लाई करूंगी, इसके लिए वहाँ पे आप कमेंट ऑफ कर दूंगी शॉर्ट वीडियो में, ठीक है, जिससे कि लोग कमेंट ना करें, और वीडियो जब देखेंगे तो उनको ऑलरेडी पता चल जाएगा कि यहाँ पे हम पेपर ट्रेडिंग कर रहे हैं, एक्चुअल मनी से ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे हमें 1:4 का टारगेट मिल गया था, ठीक है। फिर धीरे धीरे देखेंगे निफ्टी यहाँ तक आया था, देखेंगे 19,880 के आसपास आया था, ठीक है। और हमने एंट्री कहाँ लिया था, 19,950 के आसपास एंट्री लिया था, ठीक है। तो यहाँ पे हमें 70 पॉइंट का देखेंगे ना, 70 पॉइंट का हमें मूवमेंट मिला है, ठीक है। और वहाँ पे एसएल कितने पॉइंट का था, सिर्फ 15 पॉइंट का, ठीक है। तो यहाँ पे 70 पॉइंट की मूवमेंट हमें एक डायरेक्शन में मिल गई, ठीक है। और उसके बाद देखेंगे धीरे धीरे मार्केट एक रेंज में था, ठीक है, और यहाँ पे 19,900 के आसपास निफ्टी क्लोज हो गया, ठीक है। तो अगर हमने देखिए कल ही हमने इस वाली स्ट्रैटेजी को सीखा, और आज अगर हमने पेपर ट्रेडिंग किया है, तो यहाँ पे हमें मूविंग एवरेज से एक ट्रेड मिला है, जो कि एक ट्रेड में हमें इतना बड़ा प्रॉफिट हुआ है, 1:4 का प्रॉफिट, ठीक है। तो यहाँ पे हमें और भी स्ट्रैटेजी को सीखना है, और सीखने के बाद तुरंत हमें ट्रेडिंग नहीं करनी है, इसे हमें पेपर ट्रेडिंग करना है, 1 मंथ हमें स्ट्रैटेजी को चेक करना है, और उसके बाद ही हम सोचेंगे, इसका हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे कि यहाँ पे हमारे एसएल की, क्योंकि इसमें क्या होता है, एसएल हिट होने के चांस ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे टारगेट जब मिलते हैं तो बड़े मिलते हैं, बट एसएल जो रहते हैं हमारे हिट होने के चांस ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। ये अगर कोई भी मूविंग एवरेज अगर आप जैसे गैप अप ओपनिंग हो गया, मैं एक एग्जांपल बता रही हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ पे कहीं पे गैप अप ओपनिंग हुआ, अभी जैसे मार्केट कल यहाँ पे कहाँ पे बंद हुई थी, यहाँ पे देखेंगे निफ्टी 20,100 के 100-125 के आसपास बंद हुआ था, ठीक है। अभी गैप अप ओपनिंग हो जाता और प्रीवियस डे हाई के आसपास, ठीक है, कोई बेरिश कैंडल बनती और मूविंग एवरेज के ऊपर बनती, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा मतलब जो स्ट्रॉन्ग यहाँ पे कंफर्मेशन बन जाता यहाँ पे कि यहाँ पे एक तो रेजिस्टेंस का काम करेगा जो प्रीवियस डे का हाई है, ठीक है। सेकंड जो हमारा ट्रेड बन रहा है, यहाँ पे एक कैंडल बन रही है बेरिश कैंडल, ठीक है, और मूविंग एवरेज के ऊपर बन रही है, ठीक है। जैसी सेकंड कैंडल अगर उसको ब्रेक करती है नीचे के साइड में, तो वहाँ पे हमें पुट साइड का ट्रेड लेना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो ये प्रीवियस डे का हाई है वो रेजिस्टेंस का काम करेगा, ठीक है। और सेकंड हमारा जो ट्रेड बनता है मूविंग एवरेज के हिसाब से ट्रेड बनता है, तो यहाँ पे हमारे दो स्ट्रेटजी के हिसाब से यहाँ पे ट्रेड बन रहा है, तो यहाँ पे हमें ट्रेड लेना ही चाहिए, ठीक है। तो आगे आगे जैसे जैसे मार्केट हर दिन मार्केट अलग अलग चलती है, तो वहाँ पे हम देखते जाएंगे कि मूविंग एवरेज के हिसाब से हमें कितने ट्रेड मिलते हैं, ठीक है। आज हमें निफ्टी में देखेंगे एक ट्रेड मिला है, ठीक है, एक भी एसएल नहीं हुए, सिर्फ एक ट्रेड मिला है जिसमें हमें 1:4 और थोड़ा बहुत कम नहीं तो 1:5 का भी टारगेट अचीव हुआ है, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।